हरिओम, प्रणाम आप सभी को। स्वाति योगा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे थायराइड जैसी समस्याओं के लिए, जो कि आजकल घर घर आपको हर एक पेशेंट को जरूर मिल जाएगा जो कि थायराइड से पीड़ित है। तो आज हम उसके लिए बात करेंगे कि हमें उस कौन कौन से आसन करने चाहिए और प्राणायाम कौन कौन से हमें करने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आसन है हमारा योग मुद्रा। तो योग मुद्रा, जैसे कि मैंने बताया है कि योग मुद्रा हम आज दो तरह की करेंगे। ये इस तरीके से हमने पहले पद्मासन लगा लिया, फिर दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ऐसे हेड को डाउन कर लेंगे। दोनों हाथ ऊपर खींचना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे और फिर से रिपीट करेंगे। वापस से लंबी गहरी सांस लें और श्वास को छोड़ते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे और अब लंबी गहरी सांस लें। अब इसके बाद हमें इस तरीके से वज्रासन में आ जाइए। और वज्रासन में कैसे करेंगे हम योग मुद्रा का अभ्यास, उसे देख लें। तो लंबी गहरी सांस लें और फिर सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से आए और फिर यहाँ पे दोनों हाथ ऊपर, फिंगर इंटरलॉक, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस ले लें और एक बार फिर से जाएंगे सांस को छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट आसन जो है, इसी में वज्रासन समूह में ही आएंगे वो आसन हमारे उष्ट्रासन। तो उसका अभ्यास कैसे करेंगे, तो इस तरीके से घुटनों के ऊपर आ जाएंगे और फिर ये साइड से देख लीजिए, ये इस तरीके से आए और एक एक हाथ को इस तरीके से सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए आएंगे और फिर यहाँ पूरा सांस खाली होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। अब एक बार सामने से भी देख लीजिए। अब जो उष्ट्रासन नहीं कर पाएंगे उनको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे कमर के पीछे लगाना है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर और उष्ट्रासन का अभ्यास, इसका अभ्यास करें और धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस हो जाए तो फिर उष्ट्रासन में आ सकते हैं। तो ये हो गया उष्ट्रासन, कैमल पोज। अब हमारा तीसरा आसन है पूर्व उत्तानासन। दोनों पैर सामने खोल लेंगे और दोनों हथेली ये इस तरीके से रखना है अंदर की ओर। ठीक है, अब ये श्वास लेते हुए ऊपर, कमर को पूरा ऊपर लेके जाइए, गर्दन नीचे, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस लें, थोड़ा रिलैक्स। उसके बाद इसे हर आसन को रिपीट करना है। आप कम से कम 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। हर आसन का टाइमिंग जो है कि कितनी देर रुके, तो आप 30 सेकंड रुकना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। चलिए, सांस लेते हुए होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। तो ये है, अगर आप काउंट करके करेंगे तो समय का आपको पूरा ध्यान रहेगा कि हम कितने सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी 10 सेकंड करके दिखा रही हूँ, फिर धीरे धीरे आपको इसे बढ़ाना है। चलिए, अब इसी में वापस आ जाइए। तो अभी हम पीठ के बल लेट जाएंगे और लेटने वाले आसन है। पीठ के बल लेटने में 3 आसन है, जो कि है आपका सर्वांग आसन, हलासन और मत्स्यासन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से लेट गए, रिलैक्स किए, लंबी गहरी सांस लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आसन है
मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से चेस्ट को अप किया, गर्दन को उठाएंगे और गर्दन को जो है उल्टी दिशा में इस तरीके से लगाएंगे। ये गर्दन का पोजीशन हमारा ये रहेगा और दोनों हाथ जो है ये इस तरीके से थाइस के ऊपर। अब होल्ड करना है, यहाँ देख लीजिए ये गैप है, इसे उठा के रखना है, ठीक है। ये इस तरीके से होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आए। लंबी गहरी सांस ले लें। तो आप फील करेंगे कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इसके ऊपर हमारा पूरा प्रेशर पड़ता है, चेस्ट के ऊपर पड़ता है। चलिए एक बार फिर से रिपीट करें। होल्ड करें कम से कम 30 सेकेंड और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले लें। उसके बाद है हमारा सर्वांगासन। तो सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से लेग जॉइंट करके ऐसे उठाइए। पहले ये 90 डिग्री अर्ध हलासन, और अब इसी में आप अपने कमर को सपोर्ट करते हुए इस तरीके से लेके जाए, हल्का सा पीछे ले जाएं हलासन में, और फिर यहाँ से आप अपने बैक साइड को सपोर्ट करना है और फिर धीरे धीरे ये इस तरीके से स्ट्रेट करना है पूरे बॉडी। गर्दन तक जो है आपका पूरा शरीर ऊपर सीधा रहे। होल्ड 30 सेकेंड होल्ड करना है। आप उसे 2 बार में करें, 15-15 काउंट, या फिर एक बार में आप 30 सेकेंड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता के अनुसार है। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। हर आसन को रिपीट करना जरूरी है। लंबी गहरी सांस लें और एक बार फिर से 90 डिग्री पहले उठाइए पैर को, फिर सपोर्ट कीजिए अपनी कमर को, हिप्स को, पीछे लेके गए हलासन, और फिर धीरे धीरे यहाँ से स्ट्रेट कर दें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस लें। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आसन है। हर आसन के बाद जो है 10 सेकेंड का विश्राम जरूर लें, रिलैक्स करें और उसके बाद आसन में बढ़ें। तो हमारा नेक्स्ट आसन है हलासन। तो 90 डिग्री पहले उठाएंगे पैर को, फिर सपोर्ट करना है हिप्स को, कमर को सपोर्ट करते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएं। अब ये दोनों हाथ जो है आप सपोर्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं, और या फिर बहुत अभ्यास है जिनका वो ऐसे फिंगर इंटरलॉक करके होल्ड। 30 सेकेंड रुकना है और फिर आराम से धीरे धीरे वापस। लंबी गहरी सांस ले लें और उसके बाद एक बार फिर से रिपीट करेंगे 90 डिग्री, और फिर धीरे से दोनों पैर पीछे चले जाना चाहिए और फिर होल्ड करें और फिर बड़े आराम से बिना झटका दिए वापस आ जाए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, और फिर यहाँ से आप आ जाएं पेट के बल। तो पेट के बल भी आसन है आपके ये 3 आसन में कराऊंगी पेट के बल। ये आपका मकर आसन, थोड़ा रिलैक्स कर लें, पीछे से दोनों पैरों को ऐसे चला लें, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है 3 आसन में आपका सबसे पहला आसन है भुजंगासन। तो पहले भुजंगासन करेंगे। कैसे करना है ये देखिए, लेग पीछे से जॉइंट रहेगा और फिर सांस लेते हुए होल्ड, भुजंगासन, और फिर आराम से वापस आ जाना है। एक बार फिर से जाएंगे, श्वास लेते हुए होल्ड, श्वास छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट आसन सर्पासन का अभ्यास करेंगे।
दोनों हाथ ये कमर के ऊपर रखिए, फिंगर इंटरलॉक। साइड से दिखाती हूँ, थोड़ा साइड से देखिए, ये इस तरीके से। श्वास लेते हुए होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, लंबी गहरी सांस लें। तो ये हो गया आपका सर्पासन। रिपीट कर लेंगे एक बार और, सांस लेते हुए होल्ड, और फिर आराम से वापस आ जाए। लंबी गहरी सांस ले लें। अब नेक्स्ट आसन है हमारा धनुरासन। तो इस तरीके से अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, एंकल को होल्ड करेंगे और सांस को लेते हुए ये ऐसे उठना है, होल्ड, और फिर आराम से वापस आना। एक बार फिर से करेंगे, सांस लेते हुए और फिर बड़े आराम से वापस आए। तो ये आपके आसन, अब उठिए भुजंगासन और फिर शशांकासन। फिर आराम से आप बैठ जाएं और फिर कुछ प्राणायाम है जो आपको बता रही हूँ। तो आराम से किसी भी प्राणायाम के लिए आप सुखासन, पद्मासन, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ जाएं, किसी भी ध्यानात्मक आसन। ठीक है। तो हमारा ये सबसे पहले हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास, जो कि हमारे ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। तो आपके ये इस तरीके से करना है। इसको करने का थोड़ा तरीका देख लीजिए, समझना पड़ेगा। तो जीभ को जो है उसको मोड़ना है, उसको तालू से सटा लेना है, इस तरीके से मोड़ लिया। अब ये आपका फिक्स हो गया, अब ये आपका मुड़ा ही रहेगा, जीभ को मोड़ लिया। अब श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर लेना है और फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऐसे डाउन कर देना है। जालंधर बंद लगा लिया और अब यहाँ से गले से आपको आवाज़ निकालते हुए श्वास को लेनी है। और अब राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से हल्का सा गर्दन ऊपर करना है और फिर श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक, एक बार और। एक बार और देखें। तो इसे करना कितने देर तक है? तो 8 से 10 बार, 15 बार तक आप जाग सकते हैं। यानी कि आप 1 से 2 मिनट तक आप इसे रुक रुक के धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। करने से आपका थायराइड ग्लैंड जो है, गले से संबंधित जो विकार है वो दूर होंगे, और इसे आप नियमित रूप से अभ्यास करें, है ना। तो ये आपके आसन और प्राणायाम हो गए। तो इनका अभ्यास करें और फिर अगर आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो फिर हमें बताएं। ठीक है, चलिए, प्रणाम, हरि ओम सभी को।